रहे थे कि निष्कामी जीवन हमारा बनना चाहिए। सकाम भाव से उठें और निष्कामी जीवन अपना बनता चला जाए। फिर इसमें भी वाणी में भी यही है कि हमें हर समय अपने उद्धार की चिंता रहनी चाहिए, बाकी निष्काम तो अपने आप होता जाएगा। अगर हर समय हम अपने उद्धार की चिंता करेंगे तो फिर गलती होगी नहीं। अपना उद्धार की चिंता अगर होगी तो हम कर्तापने में आएंगे नहीं, क्योंकि कर्म तो हमको बंधन में लाते हैं। अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, सारे कर्म हमको बंधन में लाते हैं। जिसको अपने उद्धार की चिंता होगी वो अकर्ता भाव में आने की सोचेगा। तो जब वो अकर्ता भाव में आने की सोचेगा तो निष्कामी तो हो ही गया वो, क्योंकि निष्काम का मतलब ही है जिसमें कर्तापने का अभिमान ना हो और कर्म करने पे उसके फल की चाहना ना हो, वो निष्काम होता है। तो अगर हमें हर समय अपने उद्धार की चिंता है तो निष्काम जो भी कार्य हम करेंगे वो तो हमारा निष्काम भाव से होगा, स्वार्थ नहीं होगा उसमें, तो निष्काम भाव हो जाएगा। तो अब बजाय लोग क्या समझते हैं कि निष्काम मतलब दूसरे को ज्ञान सुनाना, वो निष्काम है, लेकिन अपना उद्धार करते नहीं। पर उपदेशे आप न करे तो आवत जावत जन्मे मरे। अगर दूसरे को उपदेश देते रहेंगे, उसको अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, तब तो आएंगे जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में। इसके लिए हम पहले करें अपना उद्धार। आपको बहुत भूख लगी है, आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप पहले अपनी भूख मिटाओ, अपनी प्यास मिटाओ, और फिर आप और जगह सोचो कौन भूखा है, लाओ जाके उसको खाना दे के आएँ। कौन प्यासा है, चलो ढूंढ के उसको पानी पिला के आएँ। पहले खुद तो सामने पानी है, अन्न जल है, भोजन है, आप बहुत भूखे हो, बहुत प्यासे हो, तो पहले आप खुद खाओगे ना। उन लोग को ढूंढने थोड़ी जाओगे कि दुनिया में और किस किस ने नहीं खाया, ला उसको पहले खिलाया क्या। सामने कोई होता है तो उससे पूछा जाता है, उसको अपने में से हिस्सा दिया भी जाता है, लेकिन अपनी भूख भी तो मिटानी है। तो हमें पहले अपना उद्धार करना है, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। अगर हम अपना उद्धार किए बगैर निष्कामी बनने की सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक देह अध्यास है निष्काम कर्म हो नहीं सकता। आप अपना उद्धार करो नहीं, निष्कामी बनने की सोचो, तो आप अपने को जीव मान के ही तो निष्काम करने जा रहे हो। देह अध्यास है, फिर आप ज्ञान सुनाने जाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका अपना उद्धार होने वाला नहीं है। कर्तापना तो उसमें आएगा ही आएगा। जब तक देह अध्यास है निष्काम कर्म हो नहीं सकता। देह अध्यासी कभी भी निष्कामी नहीं बन सकता, सिर्फ ज्ञान योगी ही निष्कामी है। जो ज्ञान को समझता है, ज्ञान को जानता है, ज्ञानी है, जिसका योग लग चुका है, ज्ञान से परमात्मा से एकाकार हो चुका है, वो ही केवल निष्कामी है। बाकी जिसने अपना उद्धार नहीं किया, जो अपने को अभी तक देह मान के बैठा है, तो फिर उसका योग भी नहीं लगा और उसका कार्य भी निष्काम वाला नहीं होगा। अपने को देह मान के बैठोगे तो देह से जुड़ी हुई सारी सुख सुविधाएं आपको मन चाहेगा कि मुझे मिलती चली जाए। कामिनी कंचन कीर्ति में कभी भी अटकते चले जाओगे अगर आपको लगेगा कि आप देहाध्यासी हो तो। लेकिन जो अपने को देह से उपराम कर देता है वो ही सच्चा निष्कामी बन सकता है। निष्काम भाव हमारा हो जाए, अपने को हम देह ना माने। निष्कामी होने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारा सर्व से समान प्रेम, हम सबके साथ एक समान प्रेम कर सकें, निष्कामी होने के लिए अति आवश्यक। अगर हमारे अंदर भेदभाव है तो फिर हम निष्कामी नहीं हो सकते। किसी को कुछ आप देख करके देखो, किसी को कम किसी को अधिक, तो ये निष्काम भाव थोड़ी होता है। सबको एक निगाह से देखो। जो ब्रह्मज्ञानी सच्चे होते हैं वो हर एक को एक निगाह से देखते हैं, वो किसी को कम किसी को अधिक करके नहीं देखते। और अगर कभी ऐसे देखने में आता है कोई भक्त नज़दीक हुआ, कोई दूर हो गया, तो वो अपने ही भावना से, अपने ही कर्म से होता है। हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं, जो कैसे करता है वो। तो कोई अपने ही अच्छे कार्य से किसी के दिल में जगह बनाता है, निष्कामी बन जाता है।
और नज़दीक हो जाता है। अब कोई अपना ही अहंकार रख के ऐसे कर्म करता है कि वो और दूर होते चले जाता है। तो कौन दूर है कौन नज़दीक है, ये इसमें सबके अपने अपने कर्म जैसे जैसे जो करते हैं उनके हिसाब से होता है। ज्ञानी तो सबको एक निगाह से देखता है, उसकी नज़र में सब अपना आप है और वो सबके उद्धार के लिए बराबर से मेहनत करता है। ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना अपना है, ना पराया है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, ना गुणवान है, ना ऐसा है कि इसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, ये बड़ा मूर्ख है, ये विद्वान है, ये नहीं सोचता। लेकिन वो बस ये देखता है कि उसके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा कितनी है। अगर हम सच्चे जिज्ञासु बनते हैं तो फिर गुरु हमको वैसे ही ज्ञान दे। ज्ञान लेने के बाद भी ये भेदभाव जगह जगह आ जाता है, इसके लिए हर पल सावधानी रखनी है। वरना ऐसा होता है कि ये मेरे सत्संगी हैं या गुरु भाई हैं या मेरे शिष्य हैं, तो इनसे मैं प्यार करूं, इनकी चिंता करूं, दूसरे के शिष्यों की परवाह मैं क्यों करूं। अगर आपके पास देह अध्यास है या सावधानी नहीं रखते हो तो अलग अलग प्रकार के भेदभाव होते हैं। पहले किसी और तरह का भेद था और अब ये भेद, सावधानी नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा, ये मेरा सत्संग है, ये तेरा सत्संग है, यहाँ मेरे वाले लोग आते हैं, वहाँ तुम्हारे वाले आते हैं, हम अपने वालों को ही देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे या उन्हीं को ज्ञान सुनाएंगे, दूसरों को हम क्यों करें। इस प्रकार के भेदभाव भी सावधानी अगर नहीं रहती है तो आने लग जाते हैं। इससे हमको अपना बचाव करना है, इन सब भावों को दूर करके रखना है। और अगर ये दूर करना आ जाए तो फिर आप ज्ञान योग में आ गए। जब भेद आपका मिट गया तब आप ज्ञान योग में आ गए। वरना संसार में हम देखते हैं इस तरह की बहुत बातें चल रही हैं, भेदभाव वाली बातें बहुत चलती हैं। किस कारण से बोला गया कि जहाँ तुम जाते हो वहीं जाओ या वहीं से सुनो, किस कारण से बोला गया, वो कारण नहीं समझा, लेकिन दूरी पैदा करें, द्वैत उसमें आ चुका, जिससे कि खराबियाँ होती चली जाती हैं। किसी को भी अपने से अलग करके नहीं देखो। आपको जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ आप ज्ञान सुनते हो। सभी जगह पे गुरु का ज्ञान है, सभी गुरु के ज्ञान को बांटने में लगे हुए हैं। आप जिस शहर में गए वहाँ पे आपको गुरु का ज्ञान सुनाने वाला कोई भी मिला तो आपने वहाँ से ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, तो उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कई जगहों में होता है, अच्छा तुम फलाने से सुनते हो ना, तो उसका वाला सत्संग यहाँ नहीं होता है, या होता है तो उधर ही जाओ, हमारे पास नहीं है। तुम उनसे सुनते हो ना, इसलिए वो हमारे नहीं है। कई लोग दादा भगवान के सत्संग से जुड़े हुए लोग भी ये हमारा ये तुम्हारा करके दूरियां बना के बैठते हैं। दिखता रहता है, पता चलता रहता है, तो लगता है कि ज्ञान इन्होंने क्या समझा। अगर इन्होंने अंदर भेदभाव रखा तो ज्ञान ही क्या समझा। ब्रह्म ज्ञानी को तो सागर की तरीके से होना चाहिए, जिसमें सब नदियाँ समाती जाती हैं, वो सबका स्वागत करता रहता है और बादल बन के पानी उसका सूरज देता रहता है बना के, तो वो बांटता भी रहता है। कहाँ नदियाँ आके समाती हैं, कहाँ उससे पानी जाता है, वो अपनी महिमा में स्थित रहता है। तो ब्रह्मज्ञानी अपनी महिमा में स्थित रहता है। कितने उसके पास आते हैं, सुनते हैं, कितने चले जाते हैं, वो इस बातों पे अपनी शान में कमी नहीं समझता, वो अपने आप में मस्त रहता है। तो हमें ये भेदभाव वाले भाव जो है वो हमको दूर करने हैं। जैसे जैसे हम प्योर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने आने वाले भी प्योर हो जाएंगे। आप जैसे खुद प्योर बनोगे, पवित्र, तो जो आपके पास आके बैठेंगे, आपके संपर्क में आएंगे, उनके अंदर में भी प्योरिटी आती जाएगी। कहा जाता है ना कि जैसे का संग करो वैसा रंग चढ़ जाता है। तुम जैसे हो, तुम अपना रंग दो दूसरे, तुम्हारे पास ज्ञान का रंग है, तुम्हारे पास प्रेम का रंग है,
तुम उसको दो, दूसरे को देते जाओ। और अगर कोई तुमसे मित्रता करेगा तो वो तुम्हारे अच्छे गुणों से प्रभावित होकर ही तो तुमसे मित्रता करेगा, या कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वैसे ही भाव होंगे तभी तुमसे मित्रता करेगा। देखो, शराबियों की शराबी से दोस्ती हो जाती है, जुआरी की जुआरियों से दोस्ती हो जाती है, जो अंदर से थोड़े वैसे ही होते हैं उसी प्रकार के लोगों से उसकी मित्रता हो जाती है। तो जो अंदर से भगवान की भक्ति करने वाला है, ज्ञान को समझने वाला है, तो उसकी तो ज्ञानियों से, भक्तों से मित्रता हो जाती है, वैसे ही उसके ऊपर रंग भी चढ़ जाता है। अब इतना पक्का रंग गुरु के ज्ञान का चढ़ जाए कि आप कहीं भी जाओ वहाँ पे दूसरे के रंग में मत रंग जाना, वहाँ अपना रंग चढ़ा के आओ, अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का रंग उसको दे के आओ। तो जैसे हम प्योर होएंगे तो हमारे सामने वाला भी प्योर होएगा। दूसरा अशुद्ध है तो क्या उसके अज्ञान को इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर दे? अपने को इतना मजबूत बनाओ। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। चूँकि वो देह अभिमान में नहीं आता इसलिए वो हमेशा ज्ञान में रहता है, और वो अंदर में दृढ़ निश्चय में रहता है कि अगर संसारिक लोग अपने अज्ञान को नहीं छोड़ सकते तो मैं सत्संगी अपने ज्ञान को क्यों छोड़ूं? वो मेरे ज्ञान में नहीं आएंगे तो मैं उनके अज्ञान में क्यों चला जाऊँ? आप तो लिहाज में जाओगे, लोकारीत में जाओगे, लिहाज में जाओगे, मोह ममता में जाओगे, लेकिन उनको लिहाज, लोकारीत, मोह ममता क्यों नहीं होती है कि तुम्हारे कहने से सत्संग में आ जाए? अगर वो नहीं आते हैं तो आपको लिहाज में जाने की ज़रूरत नहीं। प्रेम में गए बात अलग है, और प्रेम से अपना भी ज्ञान उनको देकर आए। अगला ये ना सोचे कि ये सत्संग में ही जाता है, कहीं और आता नहीं है। लेकिन इस लिहाज में जाओ कि हम नहीं जाएंगे तो उनसे नाता कट जाएगा, ये भय, ये हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। आप सहज होके रहो और अपने अंदर से शुद्ध बन जाओ, फिर आप जहाँ भी जाओगे आपकी प्योरिटी लोगों को दिखेगी, पता चलेगी, प्रभावित करेगी। अपने अंदर मन को साफ करके रखो। तुम अगर प्योर हो तो दूसरे को सुधारने की या पवित्र करने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही होते जाएंगे। जैसे बर्फ़ स्वयं ठंडी है तो उसके समीप आने वाले को ठंडक अपने आप मिलेगी। अगर बर्फ़ है तो उसको, जो उसके नज़दीक आएगा उसको ठंडक मिलेगी। तो तुम ज्ञानी हो, तुम प्रेमी हो, तुम पवित्र हो, तो जो तुम्हारे संपर्क में आएगा उसको वैसा अपने आप महसूस हो। इसलिए अपनी प्योरिटी बनाए रखो, अपने ज्ञान को कभी हटाओ नहीं, अपने प्रेम को कभी ख़त्म नहीं करो। हम अपने हिसाब से चलें, ज्ञान के हिसाब से चलें, फिर आप देखो कि अपने आप ही लोगों के अंदर में वो रंग चढ़ता ही चला जाएगा। हमें सिर्फ अपने ऊपर निगरानी रखनी है, हमें यही काम करना है कि केवल अपने ऊपर निगरानी रखनी है। हम अपनी भूल पकड़ें कि अभी तक द्वेत, द्वेष क्यों है। दूसरे की कमी देखने से अच्छा है आप अपनी कमी देखो कि मेरे अंदर अभी तक द्वेत क्यों है, मेरे अंदर अभी तक द्वेष की भावना क्यों आती है, मेरे अंदर ईर्ष्या क्यों आती है, मैं क्यों विचलित हो जाता हूँ। हम अपने को बनाने में लग जाएं। अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सरल काम नहीं है, और समय भी देना पड़ेगा अधिक। पता नहीं उतना समय आपके पास है भी कि नहीं है, इसलिए अपना काम उतार के बैठो, पहले अपना काम पूरा करके बैठो। साथ साथ औरों को तो अपने आप ज्ञान मिलता ही रहे। कभी आप बातचीत करोगे तो उनको ज्ञान मिल जाएगा, आपकी रहनी देखेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा, आपके आदर्श को देखते हैं उनको ज्ञान समझ में आता रहता। तो ऐसे हर एक अपना अपना जीवन अपना अपना बनाता चला जाए। एक बार जब सत्संग में आने लगते हैं तो सारी सृष्टि हमारी गुरु बन जाती है। हमारा गुरु हमें ऐसी नज़र दे देता है कि सर्व में हमें उसी का ही रूप नज़र आने लगता है। छोटे से छोटा बच्चा भी हमें शिक्षा दे देता है
कि अरे तुम सत्संग में जाती हो और ऐसा करती हो। जब आप सत्संग में आने लगोगे तो आप बोलोगे मैंने तो एक गुरु बनाया था, मेरे तो वही गुरु हैं, वो मुझे टोकें तो उनका अधिकार है, वो मुझे सलाह दें, वो मुझे युक्ति दें या वो मुझे सावधान करें, उनका अधिकार है, वो मेरे गुरु हैं। बाकी सब लोग मेरे गुरु बन के मुझे क्यों शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जब आप सत्संग में आने लगोगे तो आप देखोगे सारा संसार तुम्हारा गुरु बन गया है। जिसको देखो वो तुमको शिक्षा देगा, वो अब तुमको सलाह देने लगेगा और आप इरिटेट होने लगोगे। इरिटेशन नहीं होना चाहिए, गौर से सुनो दूसरे की बात, उसके मुख से भी भगवान ही बोल रहा है। अगर वो गलतियाँ वो कमियाँ हैं तो आप दूर कर लो, या कोई सजेशन कोई देता है और अगर आपको लगता है कि इसको मानने में कोई नुकसान नहीं है तो मान लो। जो अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जो उनका पूरा स्ट्रक्चर था, सर से लेके पैर तक दुबले पतले थे, उनका चेहरा भी जो था गाल जैसे थोड़े अंदर की तरफ धंसे हुए थे, पतला चेहरा इस प्रकार का। तो लेकिन वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो एक बार जैसे पत्र आते थे, बहुत लोग लिखते हैं अपने अपने परेशानियां या तो एक पत्र वहाँ पर आया उनके पास। तो पहले तो उनके सब जो होते हैं ना, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो सब पढ़ते हैं भाई किस किस ने राष्ट्रपति को क्या क्या भेजा है, क्या लिखा है, पढ़ें फिर उसके हिसाब से बताते हैं। तो एक बार देखा कि एक लड़की ने, छोटी बच्ची ने, ऐसे 6-7 में पढ़ने वाली छोटी बच्ची ने उनको एक पत्र लिखा अपने देश के राष्ट्रपति को, और उनको एक सजेशन दिया कि आप बहुत अच्छा राज्य चलाते हैं, आप हमारे देश के बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, आपसे हम प्रभावित हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी एक आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप अपने चेहरे पे थोड़ी सी दाढ़ी रख लें तो आप की जो पर्सनैलिटी है वो और इम्प्रेसिव लगेगी। आप अपने जैसे गाल में थोड़ी दाढ़ी रखें। अब इस प्रकार का तो जो थे सेक्रेटरी, उन लोगों ने पढ़ा, बोले देखिए क्या हिमाकत है कि, और उसने लिखा था मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, इस स्कूल में पढ़ती हूँ, बताया अपने बारे में। तो उन्होंने बाकी ने कहा कि देखिए बच्चे भी ऐसे हैं कि वो सलाह दे रहे हैं कि राष्ट्रपति को कि तुम्हें दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो अब्राहम लिंकन तो हंस दिए, बोले देखो अगर हमारे देश की एक छोटी बच्ची ने भी हमको लिए ऐसे बोला है तो दाढ़ी रखना या कटवाना तो हमारे हाथ में है। तो उसका सजेशन मान के हम थोड़ी दाढ़ी अपनी बढ़ा लेते, नहीं काटेंगे। तो जब वो थोड़े दिन देखेगी कि मेरे कहने से मेरे राष्ट्रपति ने ये रखी तो कितनी खुश हो जाएगी। बच्चों का कहना जब कोई बड़े मान लेते हैं वो कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसको दाढ़ी बढ़ाने में मेरा कोई लॉस तो नहीं है ना, मैं तो अपना जैसे कार्य करता हूँ वैसे ही करता हूँ। और अगर उसने सोचा है कि वैसा रखने से मैं ज़्यादा प्रभावशाली लगूँगा तो ठीक है, हम थोड़े थोड़े दिन करके देख लेते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो वो तो हम बाद में फिर अपना शेव कर लेंगे, फिर हटा लेंगे। तो उन्होंने उस अनजान अपने देश की बच्ची के कहने से अपने चेहरे पे थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई रखी, तो देखा वास्तव में उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, क्योंकि जो उनके गड्ढे में अंदर घुसे हुए गाल थे वो सब छिप गए, थोड़ा वो और प्रभावशाली रखने लगे, और सुंदर और अच्छे लगने लगे। तो उन्होंने फिर आजीवन अपने आप को उसी लुक में रखा। तो ये होता है महानता, कि अगर कोई सजेशन दे रहा है और उसको मानने में आपका कोई लॉस नहीं है तो आप मान के देख सकते हो। अगर उसमें आपको बाद में अनईजीनेस लगे, परेशानी हो तो हटा दो, मगर थोड़े समय के लिए भी किसी की बात मानी तो अच्छा ही लगेगा ना। जब कभी चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और अगर वो कहता है एक रिक्शे में 3 सवारी नहीं बैठेंगी या एक स्कूटर पे 3 लोग बैठ के नहीं जाएंगे, तो चौराहा आने से पहले पहले फिर रिक्शे वाला क्या करता था, एक सवारी को उतार देता, कहता भैया तुम जो ज़रा चौराहा पार कर लो पैदल पैदल,
आगे तो मैं बिठा लूँगा। और जो पुलिस वाला है चौराहे पे खड़ा हुआ, वो देख भी रहा है दूर से कि ये वहाँ से आ रहा था 3 लोगों को बिठा के, और उसने थोड़ा पहले उतार दिया है और अब मेरे सामने से 2 को लेके गुजर रहा है। लेकिन वो कुछ उसको रोकता टोकता नहीं है, कहता नहीं है, और आगे चल के तीसरी फिर दोबारा बिठा ली, वो भी देख रहा है। लेकिन इस वजह से वो उस रिक्शे वाले के पीछे जाता नहीं, उसको डांटने लगता नहीं। वो इस बात में खुश रहता है कि कम से कम मेरा मान रखा ना इसने, मेरे सामने तो नहीं गया ना 3 सवारियों को बिठा के, 2 को ही गया, मेरे सामने तो रूल फॉलो किया इसने कम से कम। बाद में आगे पीछे जो करता है करे, कम से कम मेरे सामने तो ठीक कर रहा। तो वो इसी बात में खुश रहता है कि थोड़े समय के लिए भी मेरे सामने भी इसने बात तो मानी। तो कभी किसी की बात अगर मान लो हम मानते हैं, थोड़े समय के लिए भी मानते हैं, तो अगला का मन खुश होता है कि ठीक है, कम से कम मैंने कहा तो उन्होंने एक बार ऐसा किया, तो फिर बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाद में आप उसको फॉलो करो या ना करो। तो किसी की बात को मान देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, अगर उसमें हमको पालन करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है तो, या दूसरे का या किसी और का भी नुकसान नहीं है तो। और जिस बात में हमारी आध्यात्मिक उन्नति है उसको तो हमको ज़रूर वैल्यू देनी चाहिए, उस बात को, उसको तो हमको ज़रूर मानना चाहिए। कभी लगेगा इस बात को मानने से होगा क्या, लेकिन उसी समय आप मानोगे उस समय फ़ायदा नहीं पड़ेगा, बाद में तो फ़ायदा पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो कभी भी कोई छोटा बच्चा भी आपको कोई सलाह दे और आपको लगे कि हाँ इसको मानने में मेरा नुकसान नहीं है, चलो इसकी खुशी के लिए आज ये बात मान लो, मान के देखो जो आपको सजेशन दे रहा है। इरिटेट मत हो जाओ कि ये कोई मेरा गुरु है क्या जो मुझे सलाह दे रहा। भगवान तो हर एक के मुख में विराजमान बोलते हैं, हर एक के मुख से वही बोलने वाले होते हैं। तो हम जब आते हैं सत्संग में तो सारी सृष्टि हमारी गुरु बन जाती है, और हमारा गुरु हमें ऐसी नज़र देता है कि सर्व में हमें उसी का रूप नज़र आने लगता है। और छोटे से छोटा बच्चा भी हमें शिक्षा दे देता है कि अरे तुम सत्संग में जाती हो और ऐसा करो। आप सत्संग के विपरीत कोई काम करके देखो, कोई ना कोई टोक देगा, तो आपको अंदर बड़ी मिर्ची लगेगी, क्यों टोक दिया इसने। लेकिन सारी सृष्टि बन गई ना तुम्हारी गुरु, तो ज्ञान के हिसाब से चलो, सावधान करने वाले हमारे चारों तरफ हो जाते हैं। हम अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलें, ज्ञानी के पद चिन्हों पर चलने से हमारी मुक्ति होगी। सभी से ज्ञानी सीखता ही है। हम बने पहाड़ जैसे अडोल, आकाश की तरह न्यारे, धरती जैसी सहन शक्ति हम में हो। और ये सब बातें ज्ञान पक्का करने में और ग्रस्त में रहने से आती हैं। जब आप अगर कहीं जंगल में जाके अकेले तपस्या करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में पक्की हो नहीं पाती, क्योंकि उसको आजमाने वाली कोई परिस्थिति आती नहीं सामने। अपने अपने घर में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। रोज़ कोई कभी क्रोध का कारण सामने आएगा, कभी कामनाओं का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, कभी कोई ऐसी कड़वी बात बोल देगा या ऐसी विषम परिस्थिति आ जाएगी कि आपको उसको सहना ही पड़ेगा। सहना मुश्किल होता है, कोई कैसे शब्द बोलेगा, कोई कैसे बात करेगा। तो जब जगत में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, तो आपके सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उसमें ज्ञान अप्लाई करते हो, तो हमको अपनी परिस्थिति जो थी उसमें अपनी स्थिति क्या है इसको चेक करने का मौका मिल जाता है। परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, वो तो बाहर की पर की स्थिति है, मगर उसमें मेरी अपनी स्थिति कौन सी है। मैं अडोल रहता हूँ कि मैं विचलित हो जाता हूँ, वो तो मुझे अपने आप को देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। तो हमें सभी से सीखना है और ज्ञानी के पद चिन्हों पर चलना है। गुरु ऐसी परिस्थिति में कैसे रहता है, ज्ञानवान ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये बात हमको पता होनी चाहिए। और सत्संग में हमको कितने साधु संतों के, ब्रह्म ज्ञानियों के, भक्तों के, अवतारों के, सबके उदाहरण दिए जाते हैं। उनके द्वारा बोली गई शिक्षाएं हमको सुनाई जाती हैं, जिससे हमको पता चलता रहता है कि हमको कैसा बनना है। और हमें सबसे सीखना है, केवल गुरु से ही नहीं, हमको सबसे सीखना है। पहाड़ को देखो तो पूरा पहाड़ की जैसा अडोल बनना है। पहाड़ तो अपने दृढ़ता से स्थिर खड़ा, वो हलचल थोड़ी करता है, तो हम भी हलचल नहीं करें। और आकाश की तरह न्यारा,
आकाश सबके साथ जुड़ा हुआ भी है, मगर तो भी वो निर्लेप न्यारा है, उसमें कोई सी टिकती नहीं। आकाश में आप ऐसे पेंसिल भी खड़ी करो तो नहीं टिकेगी, धरती पे गिरेगी जाके। धूल भी नहीं टिकेगी, वो भी उसमें चली जाएगी। वायु भी आकाश से लिपायमान नहीं हो सकती, उसका भी एक अपना अलग अस्तित्व दिखेगा। अभी चली, अभी रुकी, लेकिन वो उससे मिक्स नहीं हो जाएगा। आकाशवत आत्मा है, आकाशवत परमात्मा है, निर्लेप न्यारा। तो आकाश से भी हमको ये सीखना है कि हमें सबसे निर्लेप न्यारा होकर रहना। कोई भी बात मेरे को असर ना करे, टच ना करे, मतलब कि मैं विचलित ना हो जाऊँ। तो हर बातों में अपने आप को दूसरे से जोड़ लेते और उससे फिर हम परेशान होते रहते। तो आकाश से भी सीखो कि न्यारे होके चलो, सबसे न्यारे और सबके प्यारे बन के चलो तुम। और धरती जैसी सहन शक्ति हमें होनी चाहिए। वो धरती के ऊपर सब लोग चलते हैं, वो सहती रहती है। कहीं कोई खुदाई करता है तो वे खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन रहा है। पेड़ पौधे सब उनको काटते पीटते रहते हैं, ये टहनी काट दी, ये डाली काट दी, उसको सहते हैं। और धरती तो सब खोद खाद सहती रहती, कोई कितने भी गहरी खुदाई कर ले, जो कर ले, और इतनी पृथ्वी पे लोग हैं, सबके भार को वो सहती रहती है। तो उसमें सहन शक्ति है। धरती से हमको सहन शक्ति सीखनी है। ज्ञान के बाद हम ज्ञान में कितने पक्के हुए हैं, इन सब की परीक्षा ग्रस्त में हो जाती है। वरना जंगल में क्या पता चलेगा कि इस हालत में हमारी अवस्था क्या होगी। वहाँ तो कोई हमारी परीक्षा लेने आएगा नहीं। परीक्षा तो आप जब सबके बीच में रहोगे तभी आपके सामने आती है। बड़ी से बड़ी तपस्या ग्रस्त में रहकर ही हो जाती है। आप सोचते हो जंगल में जाके लोग तपस्याएं करते हैं, ऋषि मुनि जंगल में जाके तपस्याएं करते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रह के भी बड़ी से बड़ी तपस्या हो जाती है। कितना दुख, कितना सुख, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना, कितना मरना मिटना, झुकना, मन को मोड़ना, कितना कितना सब हर एक को करना पड़ता है। तो ये भी तो एक बड़ी तपस्या है। तो गृहस्थ में रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। यहीं पर पता चलता है कि संसार किस तरह मिथ्या है, कि हम जिसको अपना समझ के बैठते हैं आखिरकार तो वो मिथ्या है। अभी है, अभी नहीं है, कौन जाने कल की खबर नहीं पड़ेगी। और जिसको अपना समझते हैं वही हमको दुख देने में लगा हुआ है। तो लगता है कि वाकई को काहू को नाही प्रीतम जान ले मन माही। तो जगत में रहते हुए, घर में रहते हुए आपको इन सब बातों का अनुभव ही मिलता है। माया है प्याज की तरह, एक एक छिलका उतारते जाओ, अंदर कुछ भी नहीं है। फिर क्या माया को चाहें और किससे प्रीत रखें। अभी प्याज है तो आप उसकी परत परत ऐसे निकालते जाओ तो उसमें से वही तो निकलती जाइए, उसके अंदर कुछ और नहीं मिलेगा। तो माया में कुछ और मिलने वाला है नहीं, जैसी दिख रही है बस ऐसी दिखती जाएगी, सार तत्व आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। केले का पेड़ होता है, उसमें आपको लकड़ी मिलने वाली नहीं है, उसमें वैसे ही पत्ते ऐसे 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 मिलेंगे अंदर तक, उससे आप कोई फर्नीचर नहीं बना सकते, उसमें लकड़ी मिलने वाली है नहीं। तो माया भी ऐसे ही, ये जग कदली का बन, केले के पेड़ के बन की तरीके से संसार या प्याज की तरीके से है, जिसमें बस छिलके छिलके ऐसे परत परत है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर क्या हम इसको चाहें, ये सदा तो रहने वाली भी नहीं है। और हम किससे प्रीत रखें। अगर प्रीत रखनी है तो रखें अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से ही प्रीत रखने में आनंद है। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर प्रीत रखनी है तो अपनी आत्मा से रखो। फिर सर्वत्र वही आत्मा विद्यमान है, आत्मा प्रशांति आत्मा, आत्मा का अर्थ तो आत्मा ही करके देखता है। तो सब जगह वही वही है और कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप हर जगह भगवान देखने की आदत डाल लो, हर जगह अपने आप देखने की आदत डाल लो, तो ये आदत पड़ जाएगी आसानी से। इसमें कोई मुश्किल भी नहीं। वैसे लगता है हम हर जगह कैसे भगवान देखें। देखने की शुरुआत तो करो तो आप देखोगे आपको सब चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आती जाएगी और इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
जब गुरु साथ है तो कोई मुश्किल नहीं है। वो हमें मुक्ति की टॉफ़ी दिखाता है और सारी ज्ञान रूपी दवाई पीतो पीतो करके हमें पिला देता है और सब परेशानियां पलक झपकते हल हो जाती हैं। जैसे माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के रोग को दूर करने के लिए उसको दवाई पिलाना चाहती है, गोली कैप्सूल या कोई सिरप पिलाना चाहती है, तो वो नहीं पीना चाहता। कहते बेटा दवाई खा लो, दवाई पी लो, देखो तुम्हें ना फिर ऊपर से टॉफ़ी देंगे। तो बच्चे को तो टॉफ़ी पसंद है, तो वो टॉफ़ी मिलेगी ये सोच के उस कड़वी दवाई को माँ के कहने से पी जाता है और वो बड़ी जल्दी से पिला देती है। बस जल्दी पियो पियो, हो गई चली गई अंदर, मुँह उसका ऐसे करके फटाफट पिला देती है और बाद में दे देती है मीठी टॉफ़ी। तो जो उसको दवाई अच्छी नहीं लग रही थी या पीना नहीं चाहता था या उसको खाना नहीं चाहता था, उसकी कड़वाहट थी या दवाई खाने का मन नहीं था, तो वो पी के या खा के उसके बाद उसको टॉफ़ी भी तो मिल गई, उसको एंजॉय करता। दवाई को एंजॉय नहीं करता, लेकिन वो दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो रोग मिटेगा। तो ज्ञान को लोग कभी कठिन समझते हैं और ज्ञानी होना नहीं चाहते हैं, ज्ञान को एंजॉय नहीं करते बहुत लोग। लेकिन गुरु क्या करता है, मुक्ति की टॉफ़ी दिखाता है कि देखो तुम सत्संग में आओ, ज्ञान सुनो, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको मोक्ष मिलेगा, तुमको ये मिलेगा कि तुम्हारा को सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ये है मुक्ति। जब आओगे तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा और तुमको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो हर एक कोई चाहता है कि मेरे पास कभी कोई दुख आए ना, सारे दुखों से निवृत्ति हो जाए और मैं हमेशा आनंद में रहूँ, हमेशा खुश रहूँ, हमेशा मस्त रहूँ। ये हर व्यक्ति चाहता है। तो इस उसमें वो ज्ञान को सुनने लग जाता है। और ज्ञान कठिन भी है, लेकिन गुरु अपने प्रेम से इस कठिन ज्ञान को सरल करके कब हमको सुना के हमारे जीवन में उसका असर आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता, कैसे जीवन में वो उतार देता है और फिर हमको मुक्ति का आनंद महसूस होता है, उसको हम एंजॉय करते हैं। हर एक अपनी रिलैक्स लाइफ को कितना एंजॉय करता है। ज्ञान में आने के बाद चिंता रहित हो गए, तनाव रहित हो गए, बिल्कुल सब एकदम मस्त हो गए, खुश रहते हैं। तो अब हर एक अपने जीवन को कितना अच्छा बना के उसका भरपूर आनंद ले रहा। पहले नहीं था, पहले किसी बात में क्रोध, किसी बात में चिंता, किसी बात में तनाव, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध हो रहा है, जैसे जीने का मज़ा नहीं ले पाता था कोई। और आप देखोगे कि जीने का तो मज़ा सचमुच प्रेमी नहीं पाया। जो भगवान का प्रेमी बनता है उसी को जीने का आनंद मिल जाता है। भगवान के भक्त सारा दिन उमंग उत्साह में रहते हैं, वो तो हर पल उमंग में रहते हैं क्योंकि उनको मुक्ति का आनंद मिल रहा है, वो उस मुक्ति रूपी टॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। गुरु हमें जीवन मुक्ति का आनंद देता है। जैसे वो टॉफ़ी अभी देती है ना माँ, तो अभी खाता है तो अभी आराम करता है। तो मृत्यु के बाद की मुक्ति एक अलग चीज़ है, उसके दिलासे में गुरु नहीं रखता, लेकिन वो अभी तुमको मुक्त कर देता है। तुम अभी ही उसको महसूस करते हो और मुक्ति का आनंद लेके अपना जीवन हम सब बिताते रहते हैं। तो सारी परेशानियां पलक झपकते हल हो जाती हैं। ज्ञान में देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान कठिन उसके लिए है जिसमें अनेक इच्छाएं हैं। कोई बोलता है ज्ञान बड़ा कठिन है, तो ज्ञान कठिन उसी को लगेगा जिसके अंदर जगत की अनेक इच्छाएं। इच्छा वाले को ज्ञान कठिन लगेगा और जो निरिच्छा हो गया उसको ज्ञान देखो कोई कठिन नहीं लगेगा। इच्छा वाला अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ज्ञान से विपरीत भी जाता है, कदम ज्ञान के विपरीत भी उठा लेता है, क्योंकि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, किसी भी प्रकार की इच्छा। और जिसमें कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो तो बोलेगा ज्ञान में रहना तो बड़ा सरल, ज्ञान तो सबसे सस्ता सरल उपाय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इच्छा रहित हो जाओ तो आप देखोगे कि आपको ज्ञान बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। और ये ज्ञान कठिन उसके लिए है जिसमें अनेक इच्छाएं हैं, जो जगत सत मानता है,
जो जगत को सत्य समझता है, ज्ञान उसके लिए कठिन है। एक बार जगत मिथ्या का निश्चय कर लें तो कोई मुश्किल नहीं। जब ज्ञान के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तभी आनंद आता है, वरना जब तक वियोग है तो दुख है। तो एक बार आप कठिन काम सरल समझ के अपना लो, इच्छा छोड़ दो अपने अंदर से, तो आपके लिए सब सरल हो जाएगा। फिर आपको योग कैसे परमात्मा से लग चुका है वो आपको समझ में फिर आने लगेगा। और ज्ञान के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तभी आनंद आता है, वरना जब तक वियोग है तो दुख है। परमात्मा से जब तक हम बिछड़े हुए हैं दुखी हैं, जब मिल जाते हैं तो सुख ही सुख हो जाता है। गुरु भी अपने बच्चों को पीछे नहीं रहने देता, वो हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। बस हम उस पर विश्वास रखें, पूरा विश्वास। अपने विश्वास में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हम गुरु की संतान बने, हम गुरु के बच्चे बने, तो बच्चे तो ज़्यादा मौज करते हैं। अभी देखो माता पिता कम मौज करते हैं और जो बच्चे हैं वो अधिक मौज करते हैं। बच्चों की ज़्यादा देखी जाती है। अभी राजा मान लो कहीं जाए अपना परिवार लेके, तो राजा का तो मान सम्मान होगा ही, मगर उसके साथ जो उसके परिवार के लोग आए हैं, उसके बच्चे हैं, क्या उनका नहीं होगा? उनका और ज़्यादा हो। बाकी लोग अपने ऑफिसर या जो भी उनके बॉस होंगे, उनके बच्चों की और ज़्यादा खातिरदारी करेंगे कि इनकी करने से जो मेरा मालिक है वो खुश हो। तो अगर हम भगवान के गुरु के बच्चे बन के चलते हैं तो सारी प्रकृति में हमको उनसे भी अधिक सुख मिलता है, उनसे भी अधिक लोग हमारा मान सम्मान करते हैं। और बच्चों को कोई परेशानी नहीं, वो हर दुख से बच गए, वो हर परेशानी से बच गए। तो बड़े होने की मत सोचो, ज्ञान में स्थिति परिपक्व अवस्था होनी चाहिए, लेकिन बालकवत होके रहो। सदा गुरु के संतान बन के रहो, गुरु के बच्चे बन के रहो। कोई आपको कहे अरे आप तो हमारे गुरु हैं, बोलो नहीं नहीं, गुरु तो हमारे वही हैं और हम तो उनके बच्चे। जो उन्होंने हमको सिखाया उन्हीं की आज्ञा से हम आपको बताते चले। तो कर्तापने से छूटते जाओगे और बच्चे बन के माया से बच जाओगे, वरना ये कब कौन सी माया हमको घेर ले, मोटी माया, झीनी माया, कौन सी माया कब हमको घेर ले हमको पता नहीं चलेगा। कौन सी त्रिगुणी माया में हम कब अटक जाएं, फिर हम उसी माया के अधीन होकर फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाएं, हमको पता नहीं चल पाएगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसके लिए सदैव भगवान के बच्चे बन के रहो। और गुरु भी अपने बच्चों को पीछे नहीं रहने देता। गुरु जो सच्चा है वो ये नहीं चाहेगा सिर्फ मेरा ही नाम हो, मेरा ही सम्मान हो। वो तो अपने बच्चों को अपने साथ साथ लेके चलता है, उनको आगे बढ़ता है कि आखिरकार मेरा कार्य यही तो करेंगे आगे चल। कोई पिता अपना कोई बिजनेस खड़ा करता है तो इस उम्मीद में कि मेरे बेटे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे चलाएंगे। तो गुरु भी ये ज्ञान का कार्य करता है, तो इस खुशी में, इस उम्मीद में अपने बच्चों को और परफेक्ट बनाता है कि उसके इस ज्ञान के कार्य को ये सब और आगे बढ़ाएंगे। ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, ये ज्ञान का कार्य चलता रहेगा। तो इसलिए वो तो अपने जितने भी सुनने वाले भक्त हैं उनको और ज़्यादा परफेक्ट बना। कहावत है कि गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर है। तो गुरु चाहे खुद गुड़ रह जाता है, लेकिन वो अपने शिष्य को और अधिक एक्सपर्ट बनाता है कि तुम मेरे से भी अच्छा कार्य कर सकते हो, तुम मुझसे भी अधिक आगे ज्ञान में बढ़ सकते हो। इतनी क्षमताएं हैं और इतना वो हमारे में विश्वास भी करता है। तो गुरु अपने बच्चे को पीछे नहीं रहने देता, वो हमेशा उन्हें आगे बढ़ाता है। तो बस हम उस पर विश्वास रखें, हमें गुरु को पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम कभी ये ना बोलें कि गुरु जो है हमको ना प्रकट नहीं होने देगा, वो तो कभी हमको बढ़ने ही नहीं देगा। हमें पूरा विश्वास करना चाहिए कि गुरु हमको कैसे आगे बढ़ाएगा। अपने विश्वास में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य के विचार से ही मन और बुद्धि की एकाग्रता होती है। मन बुद्धि के एकाग्र होने से ही हम सर्व में भगवान देख सकेंगे। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सचमुच में सर्व में भगवान देखो, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है और सारा विश्व एक परमात्मा का ही परिवार। ये बात
रोज़ गुरुजी के कहने में आती थी कि सबको भगवान करके देखो, और सारा जो विश्व है वो एक परिवार है। हम सब एक ही परिवार के हैं, एक ही कुटुंब के हैं, तो हमें आपस में रहना है तो बड़े प्रेम से रहना है। कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हैं ही सब मेरे मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं। ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखा उतवल प्यार। कोई मेरा भेदभाव वाला नहीं है कि मैं इसको प्रेम करता हूँ उसको नहीं करता हूँ, क्योंकि है ही सब तरफ परमात्मा। मंदा किसनु आखिए, जो है ही करता है। कम किसको समझें जब है ही भगवान। सभी तरफ भगवान है तो हम उसको कम कैसे समझें। दृष्टि अपनी ऐसी बनाओ, भावना अपनी ऐसी बनाओ, फिर आप देखोगे कि आपका सर्व के साथ प्यार हो जाता है और बुद्धि हमारी एकाग्र होती है। जब सब में भगवान देखते हैं, सब में एक ही तत्व देखते हैं, ब्रह्म देखते हैं, तो हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। पॉइंट पक्का कर लो कि सारा जो आँखों से देखने में आता है जगत, ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये मिथ्या कहा गया है। और जो ब्रह्म है वो स्थिर है, सदा रहने वाला है, तो इसलिए वो सत्य कहा गया। क्योंकि जो सदा रहता है और जो सदा एक सा रहता है, उसी को तो सत्य बोलेंगे। अभी आपका कोई परिचित हो, मित्र हो, संबंधी कोई भी हो, तो आज एक बात कहे, कल दूसरी कहे, परसों कुछ और कहे, तो आप बोलोगे ना कितना झूठा है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कैसे करता है। ये एक सा रहता ही नहीं है, इसकी एक बात होती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फिर झूठा बोलते हो। तो जगत में एक बात होती ही नहीं है, कभी कैसे होती रहती, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ होता ही रहता। तो हम उसको भी तो सच नहीं बोल सकते, लेकिन जो ब्रह्म है वो ही एक सा रहता है, इसलिए हम उसको हमेशा सच बोल सकते। तो ये पॉइंट पक्का करो कि ब्रह्म सत्य है, क्योंकि वो सदा रहने वाला है। वो पहले भी था, वो अभी भी है, वो आगे भी रहेगा। और जो जगत आज हमको दिखाई देता है वो पहले इस रूप में नहीं था, आज किसी और रूप में है, और आगे भविष्य में किसी और रूप में रहेगा। ये एक सा नहीं रहे। जो तीनों कालों में एक सा रहता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो तीनों कालों में एक सा रहता है वो ही सच होता है। लेकिन जो तीनों कालों में बदलता रहता है उसको हम सच नहीं कह सकते, इसलिए हम उसको मिथ्या बोलें। तो मिथ्या से प्रीत नहीं करो, सत्य से प्रीत करके सत्य में ही स्थिर।